नमस्कार है मैं उतार गया कुसुम गोए। तो भाई हरियाणा में सब तो चर्चित मामला चल रहा है, कलाकारा के गाने डिलीट हो गए हैं और उसने लेकर ना मेरे चैनल पर हमने काफी सारे लोगों के इंटरव्यू भी देखे होंगे, लेकिन इस मुद्दा में इस जो मामला चल रहा है इसमें राजनीतिक और सामाजिक लोग भी कूद पड़े हैं, वे भी अपनी राय देना चाहे है। सफीदों में मैं इस टाइम मौजूद हूं और सफीदों की मैं बात करूं तो रजाना राइटर है विकास रजानिया, वे खुद देवेंद्र सहरावत जी है जो सामाजिक तौर पर लोगों के लिए जुड़े रहे हैं और सामाजिक काम में ना बढ़ चढ़ कर अपना योगदान देवे है। जो किसी भी मामले में ले लो, महिलाओं की ले लो, बच्चे की ले लो, स्टडी न लेकर ले लो, हर मामले में गर्व है देवेंद्र जी। और ये भी अपनी बात रखना चाहे है क्योंकि भाई इनका खुद याड़ा हलकत है जो राइटर है उसके गाने भी डिलीट हुए हैं। और साथ के साथ में हॉस्पिटल है इनका बालाजी हॉस्पिटल, उससे लेकर भी मैं इनसे बातचीत करूंगी और कुछ राजनीति भी सवाल होंगे। तो सबसे पहले जो कलाकारा के गाने डिलीट हुए हैं ना वो ही सवाल पूछेंगे इनसे। पहले तो जी राम राम। राम राम जी। ठीक हो जी, माइक लगा लो एक बार। तो बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है कुसुम जी, और आप सफीदों पहुंचे, आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक जो मुद्दा है वो आपने भी देखा होगा कि भाई कलाकारा के गाने डिलीट कर दिए, मासूम शर्मा भी लाइव आए थे, उसके बाद बहुत सारे सामाजिक लोग भी इस मामले में कूद पड़े, यानी कि उन्होंने भी अपनी अपनी राय रखी थी। गजेंद्र फोगाट का जिक्र आया था, उन्होंने भी अपना, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, उन्होंने भी अपनी बात रखी थी। तो आप इस मामले में क्या कुछ कहना चाहो देवेंद्र जी? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हम भी देख रहे हैं 3-4 दिन से मीडिया में, बल्कि कई जगह जो है रिपोर्ट्स में पता चला भाई जो अलका सफीदों के अंदर कई कलाकार, मेरे को एक भाई ने बताया, कलाकार साथी था जो मेरे संपर्क में था कि जी अपने हल्के के 2-3 गांव से, एक मुआना से, एक भाई है विकास रजाना से, राहुल है मुआना से, इन साथियों ने बड़ी मेहनत करके गाने, क्योंकि ऐसे नहीं लिखे जाते, क्योंकि हमें भी पता है इस चीज, क्योंकि समाज में रहते हैं। हमारे हल्के के 2 नौजवान साथी जो लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए गाने लिखते हैं, कोई किसी को समाज सुधारक के रूप में बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई हैं, सरकार भी अपने तरीके से ट्राई करती है। भाई सरकार इस नाम का नाम लेके कि भाई समाज में इन चीजों का इफेक्ट नहीं पड़ता, भाई गलत प्रभाव पड़ता है कि जो है जो गन कल्चर को लेकर इस तरह की जो मीडिया में रिपोर्ट आ रही है। मैंने उस भाई को भी सुना, बहुत अच्छा कलाकार है हमारे जो है यहाँ पास में ही जुलाना हल्के से, मासूम शर्मा भाई है, और बड़े अच्छे सॉन्ग, क्योंकि हम भी रहते समाज में, पता चलता है सारी बातों का। सफीदों भी आया, कई पार्टी के प्रोग्रामों में भी आया भाई। एक उसकी बातों को देखकर ये लग रहा था कि भाई एक तरफा कार्रवाई, सरकार उसको जो है सेटिस्फाई करने का काम करे। उसको पहली बात तो कोई भी चीज सरकार मान लो किसी की डिलीट करती है, ऐड करती है, किसी को नोटिस वगैरह देना चाहिए। भाई आप जो है कोई एक तरफा कार्रवाई कर रहे हो, आप उसको बगैर पूछे और उसके पेज से वो सॉन्ग उड़ा देते हो, कंपनियों को नुकसान, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये चीजें समाज में नहीं होनी चाहिए। हमारा तो यही ध्येय है भाई सरकार इसको दोबारा से संज्ञान लेके, और कलाकार साथी को भी बुरा ना लगे। उस भाई की भी बात सुनी हमने, भाई मासूम ने भी यही कहा, भाई वो एक और कलाकार साथी जो जिसको मैं जानता हूं वो भी यही कह रहा था कि हमें एक बार ये तो, ताकि हमें आगे के लिए भी पता चले, अब जो चीज हम करना चाह रहे हैं आगे के लिए, हमें यही नहीं पता करे या ना करे, बहुत सारे बच्चों का रोजगार भी जुड़ा होता है, बहुत सारी बातें, ये चीजें देख के ध्यान में रखते हुए सरकार को इसमें संज्ञान लेके दोबारा से, भाई कोई चीज आपको हटानी है, कोई चीज वल्गर है, आपको लगता है कि समाज में उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, और मेरा अपना एक मानना ये है, गाने, सॉन्ग, फिल्म ये इंटरटेनमेंट के लिए होती हैं, कार्रवाई करे तो सब पे बराबर की करे, खाली एक ही कलाकार साथी पे ये एक तरफी कार्रवाई, और उसको दोनों तरीके से फाइनेंशियल तौर पे, सामाजिक तौर पे मारना ही गलत बात है। सरकार इसमें संज्ञान लेके उस भाई की भी सुने, और जो सरकार पॉलिसी लेके आ रही है उस पॉलिसी के अनुसार सब चलेंगे, सबका अधिकार है भाई, उससे बाहर तो कोई जाएगा ही नहीं। आपने अच्छे गाने भी बनाते हैं, पर अच्छे गानों को लेकर तारीफ करनी चाहिए। यदि कोई चीज गलत है तो, अब मेरे को आज याद आ रहा है, पहले एक पद्मावत फिल्म हुई थी, उसमें विरोध हो गया था, उसका नाम चेंज कर दिया था। ऐसे साथियों को बताएंगे, वो चीजें डिलीट कर देंगे अपने गानों से, पर पूरे गाने को डिलीट करना है, फाइनेंशियल आनी है, ये करना नहीं चाहिए सरकार को। चलिए फिलहाल इसमें बहुत सारे सामाजिक लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, इस मामला ने लेकर ना बहुत सारे अपनी अपनी राय रख रहे हैं।
तो भाई देवेंद्र सहरावत जी भी अपनी राय रखना चाहते हैं। हालांकि इनका जो मैं हॉस्पिटल का जिक्र कर रही थी, बालाजी हॉस्पिटल है सफीदों में, बड़ा फेमस है और एक चीज खातर बड़ा फेमस है जी, सस्ता इलाज और बढ़िया इलाज और हर एक चीज। कैंप भी आप लगातार लगाते रहो, फ्री में लोगों का, बुजुर्गों का, सबका जो है पूरा साथ लेकर चालो हो। और इतना मतलब इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल देख कर तो लोगों भी घबरा जाए, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, घने रुपये लगेंगे। तो आपका हॉस्पिटल इतनी सेवा क्यों कर दे रहा है, जो बालाजी हॉस्पिटल का मैं जिक्र कर रही हूँ? बिल्कुल, हमारा उद्देश्य भी यही है बालाजी हॉस्पिटल का। डे फर्स्ट से जब इसकी संस्थापक हुए, जब बालाजी हॉस्पिटल खुला सफीदों के अंदर, तो पहला ही ध्येय ये था कि आपकी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हमारी है। जहां तक पैसे की बात आती है, वो भी समस्या मैं आपको बताऊं कुसुम जी, जिसकी जानकारी मैंने आपको देनी भी है। तकरीबन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है। आयुष्मान कार्ड से आप अपना इलाज करा सकते हो बालाजी हॉस्पिटल में। बहुत जल्दी सारी सर्विसेज, जर्नल जो है, गायनी से रिलेटेड, सर्जरी से रिलेटेड, ऑर्थो से रिलेटेड सारी बीमारियों का इलाज आपके हॉस्पिटल में स्टार्ट होने जा रहा है। उसके अलावा जो चीजें बच जाती है, जैसे कोई सरकारी एम्प्लॉय है, कोई फौजी रिटायर है, ईसीएचएस से, सीजीएचएस से, हरियाणा गवर्नमेंट पैनल से, फिर भी कोई बच जाता है जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी है, वो तो इलाज स्टार्ट हो रखा है। मैंने पिछले 15 दिन पहले इंटरव्यू में बताया था, बहुत अच्छी नामी कंपनी स्टार हेल्थ से लेके एचडीएफसी, आर्गो, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इन कंपनियों की कैशलेस इलाज स्टार्ट हो चुके हैं आपके हॉस्पिटल में, आप इलाज करा सकते हो। फिर भी कोई बच जाता है, यदि कोई इन चीजों से भी वंचित, मेरे को नहीं लगता कि कोई बच जाएगा। यदि एडमिशन की बात होगी तो उसका इलाज बिल्कुल मुफ्त होएगा। फिर भी कोई बच जाता तो उसके लिए एक हमारी संस्था भी है, जिसके जरिए हम लोगों का मुफ्त इलाज भी करते हैं, सस्ता भी करते हैं जी। एक देवा फाउंडेशन के नाम से हमारी एक रजिस्टर्ड है, उसके जरिए हम जितनी लोगों की हेल्प 4 साल में करी, कैंपों के जरिए आप देखते भी हो गए। मैं भाई अलग अलग गाँव में, मेरे हल्के में 72 गाँव पड़ते हैं, तकरीबन हम 52 जगह कैंप लगा चुके हैं। अब तक 20-22 जगह बाकी है। अब भी रिसेंटली 23 तारीख को शहीदी दिवस पे 28 को गांव जयपुर में, 23 को गांव मलसरी खेड़ा में, और जो 30 तारीख को हम एक कैंप और रखने जा रहे हैं जो मुआना गांव में होगा, सरकारी स्कूल में। तो ये प्रोग्राम हमारे एच इट चलते रहते हैं। मेरा अस्पताल के जरिए जो लोगों के मन में, आप कह रहे थे कि डर लगता है कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल, बड़े बड़े शीशों वाले जो हॉस्पिटल है, उनमें बहुत महंगा इलाज होता है, ऐसा नहीं है। हर चीज के एक वाजिब दाम है। फिर भी कोई मान लो कैपेबल नहीं है तो उसका भी एक समाधान होता है। भाई हमने एक सिस्टम बना रखा है, भाई आप जब तक मेरे को बताओगे ही नहीं तो मेरे को कैसे पता चलेगा। आप फोन करोगे तो आपको बिल्कुल सेटिस्फाई करके भेजेंगे आपके अस्पताल में। मजबूरी वश आप कभी भी बीमार हो जाओ, और सफीदों की खास तौर पे जनता, आपको कभी निराश होकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही सुविधा हमने पिल्लू खेड़ा भी स्टार्ट कर दी है, और आगे वाले फ्यूचर में हम 1-2 प्रोजेक्ट और लेके आ रहे हैं अपने। हो सकता है हम बालाजी हॉस्पिटल की ब्रांच को और बढ़ाने का काम करें। अब जो लोकेशन होगी हम जल्दी आपको सूचित करेंगे इस बारे में। असंध हो, संभालका हो, गुहाना हो, जो भी हो, तो इसको लेकर आगे जानकारी दूंगा अगले इंटरव्यू में। जो चीजें आजकल समाज में चली हुई थी, जो लोगों के सवाल, कोई और सवाल तो आप पूछ सकते हो। गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ सुविधा है, कुछ स्पेशल पीछे से आपने अनाउंस भी करा था जब इलेक्शन के टाइम में, वो अभी भी है या नहीं है? बिल्कुल, वो टाइम पे चेंज हो जाते। उस टाइम मेरे को याद है दिवाली का त्योहार था, दिवाली तक हमने बिल्कुल मुफ्त डिलीवरी की, और उस टाइम वो आंकड़ा मेरे को नंबर तो नहीं पता, पर बहुत लोगों ने उसका फायदा भी उठाया। आज भी गर्भवती महिला कोई सरकारी में इलाज कराने गया अपना, वहां डॉक्टर ना होने के कारण, देखो इलाज अच्छा होता है सरकारी में, ये नहीं कहता, वहां भीड़ होने के कारण किसी का नंबर नहीं आया, लेट हो गया और टाइम नहीं है, और उस बच्चे को डिलीवरी करानी है हमारे, तो आप यहाँ आ सकते हो। गांव के किसी भी मौजूद आदमी से जो मेरे को जानता है उससे फोन कराओ, आपका इलाज बिल्कुल सस्ता और मुफ्त करने का काम बालाजी हॉस्पिटल पहले भी करता है, आगे भी करता रहेगा। चलो जी, तो इसका गलत भी आप राजनीतिक आदमी भी रहे हो, अपने हरियाणा में क्या कर कि भाई राजनीति से जुड़े हुए ही हाल फिलहाल में अपने सफीदों में के कुछ हाल चाल चल रहा है, जिन्हों बता दो। बिल्कुल, मैं फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी में हूँ, और पार्टी के तौर पे जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसको बखूबी पूरा करने का काम करते हैं। बाकी इलेक्शन के बाद पार्टी अभी विचार विमर्श, क्योंकि कई स्टेटों में इलेक्शन होने के कारण, और कांग्रेस पार्टी अभी अपना जो अध्यक्ष है उसको लेकर भी विचार विमर्श चला, नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी। आगे जो सुनने में आ रहा है भाई, जो है जिस तरीके से बीजेपी बूथ लेवल तक काम करती है, इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी भी अपने हल्का अध्यक्ष लेके आगे जिला अध्यक्ष और
ये सारी चीजें भी लेके आएगी। पार्टी के तौर पे मेरा तो यही कहना है कि भाई जो है कोई भी संगठन मजबूत तभी हो सकता है जब वो यूनिटी से काम करे। यूनिटी ना होने के कारण हमने नतीजा भुगता है अभी। मेरी तो यही एक छोटा सा मशवरा है कि जल्दी जो हाईकमान इस पे फैसला ले और जल्दी विस्तार करे। बिल्कुल। लास्ट में हमारे दर्शकों ने क्या कहना चाहोगे देवेंद्र जी? आप यहाँ सफेदो पहुंचे, एक तो आपका धन्यवाद, और जो सामाजिक तौर पे आप मुद्दे उठाते रहते हो, मैं खास तौर पे आपका, आपके हस्बैंड, सबका धन्यवाद करना चाहूंगा, आपकी पूरी टीम का, जो हर तरीके के मुद्दे के लिए, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ, पहले से जुड़ा हुआ हूँ आपसे, तो जो भी सफेदो के लोग हैं, आप स्वास्थ्य को लेकर तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। सफेदो पिल्लू खेड़ा के दौरान आपको कभी भी जरूरत पड़े हॉस्पिटल की, मजबूरी बस, आप जो है लाभ ले सकते हो। राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे आपको अपने गांव में, गांव के सरपंच, ब्लॉक समिति के मेंबर, कोई सामाजिक आदमी अपने गांव में कैंप लगाना चाहता है या कोई भी सामाजिक प्रोग्राम कराना चाहता है, अस्पताल की मदद लेना चाहता है, तो हमारे दरवाजे हमेशा खुले आपके लिए, और आप इसी तरीके से विश्वास बनाए रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल भाई, देवेंद्र सहरावत जी बड़े जुटे रहे हैं। इनका हॉस्पिटल की बात करूं या फिर सामाजिक कामा की बात करूं, चुगर देखो जुगर नु सोचा करे कि भाई मैं वो भी बढ़िया कर दूं, वो भी बढ़िया कर दूं। तो भाई कुछ जो सामाजिक बहुत सारे बढ़िया बढ़िया आदमी होने, उनमें एक चुनिंदा ये भी है डॉक्टर देवेंद्र सहरावत जी, राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। फिलहाल इनका हॉस्पिटल है बालाजी हॉस्पिटल सफेदो में। अगर तुम ओड़ा जाकर देखोगे तो बहुत सारी सुविधाएं जो ओड़ा देखने मिलेगी, और कैंप वगैरह तो ये लांदे रहे हैं। यानी कि सफेदो के लोग खरीद सोचा करे कि भाई हम पानीपत चले जावा या रोहतक चले जावा, जींद चले जावा, तो भाई नू घबराने की जरूरत को नहीं। तारा अपने शहर में बहुत बढ़िया हॉस्पिटल हमने मिल जाओगे। अगर मैं नू नहीं कहती कि भाई मैंने कहा है, तो मेरे कहने पर जाओ, तुम जाओ वहां देखो, अगर संतुष्टि होवे है तो भाई ओड़ा अपना इलाज करवाओ। क्यों जी देवेंद्र जी? बिल्कुल। और महिलाओं को लेकर, आप खुद एक महिला हो, बहुत सारी लेडीजों को चिंता रहती है कि हमारी जो बच्चा होना, तकरीबन हमारे दोनों हॉस्पिटलों में 20 के लगभग लड़कियां स्टाफ है और एक्सपीरियंस्ड है। दोनों जगह मैडम MBBS है और DNB मैडम है। आपको कोई भी परेशानी महिलाओं को लेकर आपको जींद पानीपत भागने की जरूरत नहीं। आपके सफेदो शहर में बड़े डॉक्टर बैठे, एक्सपीरियंस डॉक्टर है दोनों जगह, और जर्नल को लेकर भी दोनों डॉक्टर MBBS हैं। आगे सर्जरी के डॉक्टर है MS हैं, सारे क्वालिफाइड डॉक्टर है। पूरा स्टाफ बढ़िया तरीके से काम करता है। और महिलाएं बिल्कुल चिंतित ना हो, आप भी अपनी तरफ से कह सकते हो। आगे कभी किसी को कोई किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, मैं बैठा हूं हर चीज के लिए, आपको कभी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल भाई, वीडियो ने शेयर कर दियो और कमेंट में अपनी राय दे दियो। मैं फिर मिलूंगी तब ना किसी और वीडियो के लिए, तब तक के लिए मन दे दो इजाजत। राम राम।